सभी भक्तों को, सभी बहन बेटियों को, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। और बेटियों के खास तौर पर बहनों के चरण स्पर्श। मैं एक प्यारी सी अच्छी सी कथा सुनाता हूँ जिसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। आज के संसार में जो आदमी भगवान के नाम से दूर भागकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, धन दौलत ऐश्वर्य में, ये उनके लिए तो है ही है और गरीब आदमियों के लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार छोटे से प्यारे से नन्हे से लाडले कन्हैया सो रहे हैं आंगन में। यशोदा मैया काम कर रही हैं। कन्हैया की नींद उचट जाती है, रोते हैं, बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। मैया भागी भागी आती है, देखती है कन्हैया उठ गए हैं। उनके आगे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के आराम और भी चीजें रख देती है जिससे कन्हैया का मन खिलौने खेलने में लग जाए। कन्हैया सब में लात मार देते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। यह देखकर यशोदा मैया बड़ी खुश होती है, समझ जाती है ये मेरी गोद में आने के लिए कर रहा है। वो उसे गोद में ले लेती है, बहुत प्यार करती है, माथा चूमती है, गाल चूमती है, नाक चूमती है, ठोड़ी चूमती है, उनके होंठ चूमती है, हाथ चूमती है, पैर चूमती है। माँ का चूमना औलाद को स्वर्ग जैसा अनुभव देता है। हर एक के भाग्य में नहीं होता माँ का प्यार। माँ की जो इज्जत नहीं करता, भगवान उसकी इज्जत नहीं करता है। और जो माँ की बेइज्जती करता है उसका अंत भी बहुत बुरा होता है। अब होता क्या है, यशोदा भैया उसे बहुत प्यार करती है, कन्हैया को, लाडले को। कन्हैया दोबारा सो जाते हैं मस्त होके। यशोदा मैया उन्हें सुला के फिर दोबारा काम में लग जाती है। तो यहाँ ये सीख मिलती है, सोचने वाली बात है। जब आदमी अपनी जिंदगी से, अपने कर्मों से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से, अपने कष्टों से परेशान होकर भगवान की शरण में जाता है, उनके आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, पूजा अर्चना करता है, उन्हें मनाता है, तो भगवान उसकी गोद में धन दौलत यश ऐश्वर्य गाड़ी बंगला सब डाल देते हैं। वो उस भौतिक संसार में फिर दोबारा से मस्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान का प्रिय होता है या जिसे भगवान प्रिय होते हैं, जो भगवान को निस्वार्थ प्रेम करता है, निस्वार्थ चाहता है, उसे कोई लालच नहीं होता, वो इन धन दौलत में लात मारकर उस माता रूपी भगवान से उनके चरणों में लिपट जाता है, उनके गले लग जाता है। या ये कह लीजिए भगवान रूपी माता उस भक्त को अपने गले लगा लेती है, उसे प्यार करती है, उसे दुलार देती है। क्यों? क्योंकि वही सब में लात मार के आया है। उसे ये कुछ नहीं चाहिए, उसे भगवान चाहिए जो माँ के रूप, माँ जैसा ममता, प्यार, करुणा, दया दे सके। भगवान उसे वही स्नेह, वही प्यार, वही करुणा, अपनी दया, अपनी कृपा सब देते हैं।
उसे अपने में सम्मानित कर लेते हैं और अपने में समा लेते हैं, क्योंकि एक माँ भी ऐसा ही बेटा चाहती है और एक परम पिता भी ऐसा ही अपनी संतान को चाहता है कि कोई उसे प्यार करे, निस्वार्थ होके, निष्कलंक होके, निष्पाप होके, भगवान के अधीन होके, उनके प्रेम में डूबकर, उनसे लिपटकर, उनकी मूर्ति से, उनके ध्यान में अपने आप को सम्मानित कर दे। तो भगवान भी ऐसे भक्त को गले लगा लेते हैं। तो इस कथा का सार यही है कि आदमी को इन धन दौलत रूपी खिलौने संसार की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। लात मार के भगवान रूपी माता की गोद में जाके लेट जाना चाहिए, उसके गले लग जाना चाहिए। तो कथा कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को पूरा देखे सब्सक्राइब करें, और भी मैंने कथाएं डाल रखी हैं, इसे लाइक करें और शेयर करें। आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा। जय श्री कृष्णा।